जनवरी 2021 को हाइक के जाने के बाद कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड भी चली गई। गुड ओल्ड डेज को याद करते हुए कुछ पुराने हाइक यूजर्स ने रेडिट के थ्रू अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। माई लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम हाइक, वी बोथ मिस हाइक नाउ, lost all memories with hike too. My only purpose to download the app was to talk with my crush. She was a year older to me, studying in class 12 and I was in class 11. She gave her number and asked me to text her. I was crazy happy. गुड ओल्ड डेज। ये आपको अब ना प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, ना ही ऐप स्टोर में। इसके जाने की कहानी से पहले जानते हैं इसकी स्टार्टिंग को। हाइक मैसेंजर जो बनाया था केविन भारती मित्तल ने, जो एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं। उनका मिशन था इंडिया को ऑनलाइन लाना और डिजिटल मैसेजिंग को सिंपल और अफोर्डेबल बनाना। केविन मित्तल ने लंदन से मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एंड मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट करी, जिसको कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया लौटे और 2012 में हाइक के फाउंडर बन गए, जो आगे चलकर काफी कम टाइम में यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। फॉरेन कंपनी से इंस्पायर होकर केविन हाइक को सुपर ऐप बनाना चाहते थे, बिल्कुल चाइना के वीचैट की तरह, जो मैसेजेस, पेमेंट, न्यूज और गेम सब कुछ एक ही जगह पे ऑफर करे। केविन दिसंबर 2013 में हाइक को लेकर मार्केट में उतरे और 2013 में ही केविन ने हाइक को इंडिया की मोस्ट यूज्ड ऐप लिस्ट में सेकंड नंबर पर पहुंचा दिया। केविन मित्तल ने अपने अर्ली इयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस भी किए, जिसमें 4 कंपनीज को खरीदा गया था ताकि हाइक के टेक और प्रोडक्ट ऑफरिंग को बेहतर बनाया जा सके। इन्वेस्टर्स जैसे कि टेंसेंट और फॉक्सकॉन ने हाइक को इसमें सपोर्ट भी किया। ये टेंसेंट वही कंपनी है जो इंडिया में पबजी को लेकर आया था और फिर बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन के बाद ये बैन हो गया था। 4 महीने में 5 मिलियन यूजर्स हाइक ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऐप बना दिया। ये फिगर 2016 तक 100 मिलियन तक पहुंच गया, जिसके साथ ही हाइक इंडिया की 10th यूनिकॉर्न कंपनी भी बन गई, जिसका वैल्यूएशन 2016 में लास्ट फंडिंग राउंड तक $1.4 बिलियन हो गया था। और इसके साथ केविन यंगेस्ट इंडियन बने जिसने $1 बिलियन कंपनी बनाई। कम टाइम में ही केविन ने हाइक के थ्रू काफी कुछ अचीव कर लिया था। इन 2016 he was a part of 35 under 35 entrepreneur list. In 2017 केविन was featured in Forbes 30 under 30 list. ये सब देख के उनके फादर ने उन्हें जादू की झप्पी तो यार जरूर दी होगी। अपना पीक में रहते हुए केविन मित्तल ने हाइक में काफी यूनिक चीजें जोड़ी, जैसे कि रीजनल स्टिकर्स, पहली बार 2-वे चैट थीम्स, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और 100 लोगों तक ग्रुप कॉल्स। हाइक हर तरह से अपने कंपटीशन से आगे था। इसने काफी गलतियां भी की, जिसको सुधारने में इन्होंने काफी टाइम लिया, जो उसके डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन बना। सुपर ऐप बनाने के चक्कर में केविन ने हाइक पे 136 अपडेट्स रिलीज किए, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर, और बहुत सारी सर्विसेज हाइक पर देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हाइक से जुड़े यूजर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो मैसेजिंग ऐप यूज कर रहे हैं या फिर कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म या फिर न्यूज सर्विसेज। हाइक के कॉम्प्लेक्स इंटरफेस के साथ नए यूजर्स को इसको समझना काफी मुश्किल हो रहा था। एक फोटो पोस्ट करने के लिए यूजर्स को 7 स्टेप तक जाना पड़ता था और ये सब हैवी भी था। तब इस ऐप का साइज 75.16 MB था एंड्रॉइड के ऊपर, और तब ये स्मार्टफोन्स उतने एडवांस भी नहीं थे, तो लोग हैवी ऐप्स को अवॉइड करते थे ताकि फोन का स्टोरेज सेव हो सके। केविन ने इस प्रॉब्लम को समझा और 2017 में हाइक का 5.0 वर्जन रिलीज किया, जो कि सिर्फ 25 MB का था। पर जब तक ये होता, व्हाट्सएप ऑलरेडी अपने यूजर बेस को इंक्रीज कर चुका था। इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स इंटरफेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2019 को हाइक अपना फर्स्ट स्टैंड अलोन ऐप हाइक स्टिकर चैट को लॉन्च करता है। हाइक का प्राइमरी टारगेट ऑडियंस 16 से 21 साल के यंग यूजर्स थे, जो मोस्टली मेट्रो सिटीज में थे। हाइक केवल इसी एज ग्रुप को टारगेट करता था, जिसकी वजह से इसकी एक टाइम पे ग्रोथ रुक गई। 2019 तक केविन ने रियलाइज किया कि उनको अपने टारगेट ऑडियंस को एक्सपेंड करना होगा, लेकिन अगेन एक्शन लेने में उन्होंने देरी कर दी, जिसका फायदा व्हाट्सएप को हुआ। बॉलीवुड की मूवी की तरह अगर सब अच्छा चल रहा होता है तो आपकी लाइफ में विलन जरूर आता है। केविन की मूवी का विलन था व्हाट्सएप, जो स्टार्ट करता है उनकी डाउनफॉल की स्टोरी को। हाइक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप एक हैबिट बन गया था इंडियन यूजर्स के लिए। जियो और अफोर्डेबल स्मार्टफोन आने के बाद व्हाट्सएप का जो यूजर्स था अर्बन इंडिया के साथ साथ रूरल इंडिया में भी बढ़ा। जब व्हाट्सएप ने बिजनेस सेगमेंट को टारगेट करना शुरू किया तो हाइक का गेम खत्म ही हो गया। इसके अलावा हाइक डाउनफॉल के 3 अदर रीजंस भी थे, जैसे कि पहला, अच्छी मैनेजमेंट टीम का ना होना। हाइक ने अपने अर्ली ईयर्स में ब्रिलियंट कल्चर को बिल्ड किया था, पर जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई उन्होंने हायरिंग मिस्टेक्स करनी शुरू कर दी। दूसरा, लैक ऑफ यूएसपी। हाइक अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को खो चुका था जब उसने इतने सारे
सारे फीचर्स को ऐड कर दिए थे। जब हाइक ने 2019 में अपने आप को रीब्रांड करके स्टिकर चैट बना दिया, तब तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऑलरेडी स्टिकर फीचर्स दे चुके थे। द लास्ट वन डिक्लाइनिंग इन द यूजर बेस। लोग ऑल्टरनेट ऐप जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में शिफ्ट होने लगे जो मोर यूजर्स फ्रेंडली थे कंपेयर टू हाइक। इन द एंड 6 जनवरी 2021 को केविन मित्तल का एक ट्वीट आता है जिसमें वो हाइक मैसेंजर को बंद करने का अनाउंसमेंट करते हैं और यूजर्स को डेटा डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। 2021 में हाइक के क्लोजर के बाद केविन मित्तल ने एक नया स्टार्टअप फाउंड किया, रश गेमिंग यूनिवर्स, जो कि एक मोबाइल गेमिंग ऐप है, जिसके बाद केविन ने हाइक मैसेंजर्स को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। अगर हाइक अपनी जर्नी में कुछ चीजें और डिफरेंटली करता तो शायद आज हम हाइक के बारे में कुछ और सुन रहे होते। अगर उन्होंने अपने इनिशियल स्टिकर बेस्ड एक्सपीरियंस को यूज किया होता एज देयर यूएसपी तो शायद आज की कहानी कुछ और होती। हाइक की स्टोरी एक ऐसे स्टार्टअप की रहेगी जिसमें पोटेंशियल तो था, लेकिन मार्केट के डायनेमिक्स और अपनी गलतियों की वजह से ये खत्म हो गया। केविन मित्तल का ड्रीम था कि हाइक को वीचैट की तरह बनाने का, लेकिन वीचैट को अपने मार्केट में कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा था। चाइना में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे वेस्टर्न एप्स ऑलरेडी बैंड है, इसलिए वीचैट वहां डोमिनेट करता है। इंडियन मार्केट में वेस्टर्न कंपनीज के होने की वजह से हाइक जैसी इंडियन कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है, जिससे डिसअपॉइंट होकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। ऐसी सिमिलर चीज माइक्रोमैक्स ने भी फेस की थी, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।